नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नियमित प्रार्थना और ध्यान। हेडलाइन है, हम में से ज़्यादातर लोग प्रार्थना तब करते हैं जब हमें दर्द होता है। हम यह सोचते हैं कि हम नियमित प्रार्थना करते हैं तो हम अक्सर पहले जितने दुखी नहीं रहेंगे या हमारे दुख की मात्रा कम होगी। आगे है दोस्तों, नियमित प्रार्थना और ध्यान हमारे जीवन जीने के नए स्वरूप में दो और महत्वपूर्ण घटक हैं। हमारा सक्रिय एडिक्शन हमारी एक बुरी आदत से कहीं ज़्यादा बढ़कर था, जिसने हमें केवल अपनी इच्छा शक्ति से नहीं छोड़ सकते थे। हमारा एडिक्शन एक नकारात्मक सोच से भरी हुई एक ऐसी खोखली कर देने वाली निर्भरता थी जिसने हमारी सारी सकारात्मक ऊर्जा को चूस लिया था। वह निर्भरता इतनी ज़्यादा थी कि किसी उच्च शक्ति पर किसी भी तरह का भरोसा विकसित करने से वह हमें बराबर रोकती रही। दोस्तों, प्रार्थना और ध्यान यानी कि नियमित, वो ये कह रहा है कि जब दोस्तों हम कार्यक्रम में आते हैं, है ना, तो हम इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। हमें जीने का एक नया तरीका मिल जाता है, कदम मिल जाते हैं, परंपराएं मिल जाती हैं, कुछ स्लोगन मिल जाते हैं ना, कुछ और प्रार्थनाएं वगैरह हम करते हैं। लेकिन वो बात कर रहा है कि जब हम आगे चलते हैं ना, 7वां 8वां 9वां 10वां कदम है स्वयं की खोज का। चारित्रिक दोषों के बारे में भी बात हुई थी, स्वयं की खोज, चरित्र के दोष, है ना। तो वो जो बेचैनी हमारे अंदर रहती है, सुधार में आने के बाद भी हम मतलब संतुष्ट नहीं रह पाते। हम पैसे की तरफ भागते हैं, हम भौतिक वस्तुओं की तरफ भागते हैं, है ना। हमारे अंदर वो नशा तो छूट जाता है, लेकिन हमारे अंदर वो स्थिरता वो नहीं आ पाती है। हम बड़े बेचैन से रहते हैं, बड़े अटपटे से रहते हैं। तो ये कह रहा है कि यार, जब हमें पता था कि जब हम नशा कर रहे थे तो हम अपने तरीके से नशा नहीं छोड़ पाए। किसी उच्च शक्ति ने ही हमारी मदद करी नशा छोड़ने में। हमारा खोखलापन कह लो या हमारी खोखली शक्ति कह लो, कुछ भी कह लो, वो हमें ज़्यादा समय तक नशे से दूर नहीं रख पाई। यानी कि हमारी सबसे बेहतर सोच भी हमें ज़्यादा दिन तक नशे से दूर नहीं रख पाई। जब हम फेलोशिप में आए, कार्यक्रम में आए, तो हम नशे से दूर होने लगे। यानी कि कोई और था, हायर पावर, जिसने हमारी ज़िंदगी में काम करा। तो क्या खाली सिर्फ वो नशा छोड़ने के लिए है? तब हमें एहसास होता है कि यार नहीं, अगर ये जो अंदर जो दिक्कतें मेरे को हो रही है, भावनात्मक रूप से, वैचारिक रूप से जो समस्या मुझे आ रही है, मैं जो बार बार चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, घर में लड़ाई झगड़े कर देता हूँ, जरा जरा सी बात पर मैं चीखने चिल्लाने लगता हूँ, जिससे मेरे बार बार संबंध खराब हो रहे हैं, मेरी आध्यात्मिक स्थिति बेकार हो रही है। तो हमारे को बताया जाता है कि ये जो दो टूल है, नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करो। नियमित रूप से मतलब रोज प्रार्थना और ध्यान। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो मेरे सभी चारित्रिक दोषों को निकाल दे, मेरी गलतियों को सुधारे। हमने प्रार्थना कर दी। ध्यान में हम उसके जो सुझाव हमारे पास आते हैं ईश्वर के, हम जब हम नियमित रूप से ध्यान करते हैं, जो प्रार्थना में तो हम बोलते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अपनी शर्तें या अपनी ज़रूरतें रखते हैं, अपने दर्द, अपनी परेशानियां रखते हैं कि प्रभु मेरे को ये दिक्कत है, पैसे की है, शरीर की है, जो भी दिक्कत है हम बोलते हैं ना कि मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मेरे बुखार है, ये भगवान मुझे ठीक कर दो, है ना। लेकिन ध्यान में हम जो जवाब आता है ना कि आप ये खाओ, ये खाओ, ये करो, ये करो, वो सुनने के लिए हम ध्यान लगाते हैं। प्रार्थना में ईश्वर हमारी सुनता है, और जब ध्यान करते हैं तो हम ईश्वर की सुनते हैं। और जब हम नियमित रूप से करते हैं तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और हम उनकी आवाज़ सुनना शुरू कर देते हैं। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें समझ में आता है, अंतरात्मा से हमारी सेल्फ से बात होती है, हम स्वयं की खोज करते हैं, हम अपने दर्दों का, अपनी नकारात्मकता का, अपने दिक्कत परेशानियों का समाधान ढूंढते हैं, और हमें कहीं ना कहीं वो समाधान मिलता है अपने अंदर से। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे को हमारी समस्या का समाधान मिलता है। यानी कि हम एक और खुशनुमा भरपूर ज़िंदगी जीते हैं, जो हमारे विचारों का स्वरूप होता है। मेरी ज़िंदगी के जीने के पैटर्न में या दिनचर्या में या मेरे जीने के तरीके में दो चीज़ें और मैंने शामिल की है, और अभी तक नहीं की है, तो मैं अब करूँगा, प्रार्थना और ध्यान। मैं नियमित रूप से प्रार्थना करूँगा, सुबह उठ करके नहाऊंगा, धोऊंगा, और जब भी मैं पूजा पाठ करता हूँ या जब भी होता है, जो भी मेरे को समय मिलता है, उसमें मैं प्रार्थना करूँगा। और जब भी मुझे समय मिलेगा तो मैं ध्यान करूँगा, चाहे वो मेरा सुबह का हो, चाहे वो शाम का हो, तो मैं प्रार्थना करूँगा और ध्यान। जब मैं नियमित रूप से प्रार्थना और ध्यान करता हूँ तो मेरी प्रार्थना
सही तरीके से प्रार्थना करनी भी आ जाती है मुझे और सुनना भी आ जाता है। जब हम सुनते हैं, हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ कह लो या ईश्वर की आवाज़ कह लो, तो वो हमें सुनाई देती है कि मेरा ईश्वर मुझसे क्या चाहता है, मेरी मम्मी मुझसे क्या चाहती है, मेरे पापा मुझसे क्या चाहते हैं, मतलब वो मुझे किस रूप में देखना चाहते हैं, मेरा कौन सा रूप देखना चाहते हैं। जो रूप मेरा अभी है क्या उनको एक्सेप्ट है, तो मैं उसमें छानबीन करता हूँ। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, जो मेरा रूप मुझे ही खुद पसंद नहीं आ रहा, मैं जरा सी बात पर चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, भौतिक वस्तुओं की तरफ भाग रहा हूँ, उल्टे सीधे तरीके से पैसे कमा रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? तो मैं उन चीज़ों को बदल देता हूँ, मैं उन चीज़ों को करना छोड़ता हूँ धीरे धीरे। झूठ बोलना, बेईमानी करना, चीटिंग करना, धोखे देना, दूसरों के बारे में बुरा सोचना, चुगलखोरियाँ करना। और ये जब ये आदतें मेरी जब सुधरती चली जाती है और ये मेरे नियमित रूप में आ जाती है, तो दोस्तों मेरी ज़िंदगी पहले से बदल जाती है और मेरा एक सही स्वरूप निकल कर आता है। एक ऐसा इंसान जो किसी का बुरा नहीं करता है, हर गलती हो जाती है तो तुरंत माफ़ी मांगता है और धीरे हमारे को संतुष्टि होती है। तो ये बता रहा कि दोस्तों हम जो रिकवरी मेंबर लोग हैं, जिन्होंने भी अभी तक ये शुरू नहीं किया या जिन्हों का ध्यान इसकी तरफ नहीं गया, वो करें। कोई एक बात और कह के क्या कि जब दोस्तों हम प्रार्थना तभी करते हैं जब हम दर्द में होते हैं। तो एक कहावत याद आ रही है मुझे कि सुख में सिमरन, दुख में सिमरन सब करें, दुख में करे ना कोई, और सुख में सिमरन सब करे तो दुख काहे को होई। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि दोस्तों हमारा कार्यक्रम आज का टॉपिक, अगर हम सुखी हैं, संतुष्ट हैं, हमारी जिंदगी में खुशहाली, तो हम भगवान का नाम लें, नियमित रूप से प्रार्थना करें। लेकिन ज़्यादातर लोग जब समस्या में होते हैं, दर्द में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तभी उन्हें भगवान याद आता है, या अपना स्पॉन्सर याद आता है, ईश्वर याद आता है, बड़े भाई याद आते हैं, पापा मम्मी पापा, जब भी याद आता है तो आदमी को दर्द में आता है। जब हम सुख शांति में होते हैं तो हम सब भूल जाते हैं। और यही गलती हमसे हुई, जब हम जगाए नशा मुक्त हुए, धीरे धीरे नशा मुक्त हमारी जिंदगी पहले से बेहतर होगी और हम पैसे की तरफ, धन दौलत की तरफ, मोबाइल, कार, है ना, बहुत सारी चीज़ों की तरफ, हम भौतिक वस्तुओं की तरफ भागने लगे और हम उस शक्ति को भूल ही गए जिसकी वजह से दौलत हमें ये मिल रहा है। फिर हमारी ज़िंदगी में दर्द आया तो हमने ईश्वर को याद करा, हमने अपनी गलतियाँ मानी और हमने ये पैटर्न अपनी ज़िंदगी में अपनाया। जब हमने अपने स्पॉन्सर से बात करी, उच्च शक्ति से बात करी, तो उसने बताया कि आप कार्यक्रम करना छोड़ रहे हैं। कार्यक्रम का एक हिस्सा ये भी है, उसमें 2 चीज़ें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, प्रार्थना और ध्यान, वो भी नियमित रूप से। तो जब हम खुश होते हैं तब भी हम ईश्वर को याद करते हैं और हम दर्द में होते हैं तब भी। लेकिन एक एडिक्ट होता है ना, बड़ा मतलबी होता है, स्वार्थी होता है। वो जब दर्द में होता है ना, जब उसे जरूरत होती है तो वो सबको याद करता है, और जब उसके पास सब कुछ होता है ना तो वो किसी को याद नहीं करता, उसे लगता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये गलतफहमी हमारी दूर होती है एक लंबे समय के बाद। जब हम क्लीन चलते हैं, हमारा स्पॉन्सर ही हमारी गलतफहमी दूर करता है, उच्च शक्ति हमारी ये गलतफहमी दूर करती है कि हम कभी भी परफेक्ट और पूर्ण नहीं हो सकते, हमें उच्च शक्ति की ज़रूरत है और हमें ईश्वर की ज़रूरत है, हमें उसकी शरण की ज़रूरत है। वो अपने चरणों में स्थान दे, हमें जगह दे, और ये तब होगा जब हम नियमित रूप से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में लो, हे ईश्वर मुझे अपनी शरण में लो, मेरे चारित्रिक दोषों को दूर करो। और मैं प्रार्थना करूंगा और नियमित रूप से ध्यान करूंगा। तो इन 2 चीज़ों को नियमित रूप से शामिल करने के लिए मैं बताया जा रहा दोस्तों। आज तो मैं चिंतन पढ़ता हूँ, सिर्फ आज के दिन मैं अपनी जिंदगी में नए स्वरूप में नियमित प्रार्थना और ध्यान को शामिल करने का वायदा करूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।